आइए शुरू करते हैं मिशन बुनियाद का जो पेपर आपका इस महीने होना है 26 तारीख को। तो उसके जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आंसर है, तो आपको बता दें जो पहले हमने इस वीडियो के 3 पार्ट कर लिए हैं, उसमें हमने 25 नंबर तक ये सम कर लिए हैं। पार्ट जो है हमने 3 कर लिए हैं। अब हम जो 4 नंबर पार्ट है वो 26 नंबर सम से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर सम में हमें दिया हुआ है एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं। तो घनाभ जो होता है प्यारे बच्चों, जिसकी जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 भुजाएं होती हैं। तो इस तरह से घनाभ की आकृति होती है। हमने इसके जो किनारे हैं वो बताने हैं। तो यानी इसकी जो साइड्स हैं अगर हम इनको गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 और अब बीच वाली जो है 7 8 9 10 11 और एक ये वाली रह गई 12। तो 12 साइड हैं, तो सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद अगला सम है 27 नंबर सम। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है दो परमेय संख्या का गुणनफल 8-8/9 है। यदि एक संख्या -4/15 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है ये संख्याएं जो हमें दी हुई हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक संख्या -4/15 है और दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो इनका गुणनफल -8/9 के बराबर है। तो अब ये -4/15 है, हम इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -8/9 ये दूसरी साइड में जाकर उल्ट जाएगा, ये 15/-4 हो जाएगा। अब इनको हम काटेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 9 और 3 को 9 और 15 को काटेंगे, 3 पर 3 होती है 9 5 दिए 15। तो अब 2 और 5 की हम गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और नीचे 3 एकम 3। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी दूसरी संख्या आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे 28 नंबर सम है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका घन कितने गुना हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर संख्या x मान लेते हैं और इसका घन करेंगे तो x की 3 आएगा। अब इसको हम दुगना कर दें, अगर 2x कर दें, तो अगर हम 2x का घन करेंगे तो ये जो है, अब 2x का हम घन करेंगे तो 2 का घन 8 होता है और x की 3। तो ये यहाँ पर एक x की 3 था, ये 8 हो गया, यानी 1 का ये 8 गुना हो गया है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है उस पर आपने टिक लगा देना है। तो डी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसके बाद अगला सम है 28 के बाद 29 नंबर सम है। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 29 में 1/2 की 3, सॉरी 1/2 की 3 गुना -3/5 की 2 गुना -4/9 की 2। तो इसको हम जो है को सरल कीजिए और परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमने सरल करना है, यानी जो 1/2 की पावर 3 लगी है तो 1/2 है जो इसकी, अगर हम 2 की पावर 3 करके लिख देंगे और फिर ये -3 है इसकी पावर 2 अलग अलग करके हम इनको लिखते हैं 5 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2/9 की पावर 2। तो हम यहाँ पर -9 के ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर देखें तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जो है माइनस जो है प्लस हो जाता है, तो हम सीधा भी 9 की 2 लिख सकते हैं। तो अब इनको हम अगर देखें तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो ये चौको चौकी 16 हो जाता है। नीचे 2 का घन, तो 2 का घन 8 होता है। 5 का वर्ग, जो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 और 5 25। और अगर 9 का वर्ग करें यानी 9 को 2 बार गुना करें तो हम ये 9 9 कैसे होता है, 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने 9 के साथ 9 को काटना है तो इस तरह मैंने इसको सीधा लिख दिया। अब 8 को काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये ऊपर 2 आ गया। तो अब हम देखें अगर, तो ये 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 एकम 2 आ जाएगा और नीचे 16 25 और 9 बचा है। 25 की हम 9 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास 25 आया 225 होता है। यानी ये जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, इस पर आपने टिक लगा देना है। 29 के बाद अब 30 नंबर सम है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो हमें दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर लंबा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमने बतानी है। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पर समचतुर्भुज ड्रा कर रहा हूँ जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो मान लीजिए ये जिसकी चारों भुजाएं हैं इनका जो योग हमें दिया हुआ है यहाँ पर
160 परिमाप दिया है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 चौको चौकी 16, तो 4 भुजाएँ हैं तो सारी जो भुजाएँ हैं 40-40 आ जाएंगी। इस तरह अब हमें एक विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला 10, इसको लिख लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। और अब हमें ये जो दूसरा विकर्ण है, ये वाला विकर्ण हमने निकालना है। तो आपको बता दें, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो जहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, समकोण पर काटते हैं, यानी लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लिख लें यहाँ पर ए बी, और ये जहाँ पर काट रहे हैं इसको सी लिख लें, तो ये एक ए बी सी है, जो ये मैंने सी लिखा है यहाँ पर। तो मैंने ये आपके लिए अलग से ड्रा किया है। ए बी जो 40 है, ये 40 लिख दिया, एक त्रिभुज बना लिया। ए सी बी सी पर ये 90 का है। अब अगर आप ए सी को देखें, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये वाली ए सी है, और ये जो आगे भुजा है, ये जहाँ पर ये विकर्ण काट रहे हैं, ये पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर बी डी लिख देते हैं, और यहाँ ई लिख देते हैं। तो ये जो ए डी है सी पर लंब समद्विभाजक है, यानी ए सी और सी डी बराबर है। ये पूरी ए डी 10 है, तो जो ए सी है ये आधी हो जाएगी 5। तो अब हमने सी बी निकालनी है, यानी ये वाली सी बी हम निकालेंगे। तो जितनी सी बी आएगी उतनी ही सी ई आएगी, यानी पूरा विकर्ण हम बी ई विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। हमने यहाँ पर बी ई विकर्ण ज्ञात करना है, तो इसका आधा बी सी है, हम पहले बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए अगर हम देखें, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है। तो ये बी सी का वर्ग है, ये कर्ण का वर्ग है जो 40 का वर्ग है, माइनस जो सी का ए सी का वर्ग है, यानी 5 का वर्ग है, इसके बराबर आएगा। हम यहाँ से 2 को हटाकर इसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगा देंगे। तो अब अगर हम 40 का वर्ग करें, तो ये 1600 आता है, 1600 यानी। तो 5 का वर्ग 25 है, इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है 1600 यानी में से 25 अगर हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जो है 1575 आता है। अब हम 1575 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारे पास इसका जो लघुत्तम है 1575 का 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 आता है। अब 3 का एक पेयर और 5 का एक पेयर, ये हमारे पास वर्ग बन गया। ये इसको हम जो है इसको बाहर निकाल के लिख लेंगे। 2 का जो पेयर बना है 3 और एक 5, तो और अंदर ये 7 रह गया। तो इनको अब गुना करेंगे, तो ये 5 दिए 15√7 आ जाएगा। इसको दोबारा से लिखते हैं, तो ये वाली जो भुजा है 15√7 आ जाएगी, यानी 15 वर्गमूल 7। अब ये सी बी आधी है, तो अब हमने जो आगे है दूसरी भी जो ई सी है, ऊपर वाली भुजा है ये, तो ये भी इतनी ही आएगी 15√7। तो इसको अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 30√7 बन जाएगा। 30 वर्गमूल 7, जो सी ऑप्शन है ये सही उत्तर है हमारा। इस पर आपने टिक लगा देना है। एक बार आप फिर से देख लें। पहले हमने ये जो है यहाँ पर ए बी निकाली, यानी इसकी जो समचतुर्भुज है इसकी भुजाएं निकाली हमने। तो ये 160 को 4 से डिवाइड किया, तो ये 40-40 आ गई। अब 40 ये लेकर हमने जो विकर्ण हमें ये 10 दिया, तो ये आधा विकर्ण 5 हो गया। तो हमने जो है बी सी जो है ये वाली भुजा निकाल ली, बी सी कर्ण का वर्ग माइनस, तो ये हमने कर्ण का वर्ग माइनस जो है लंब का वर्ग करके बी सी आधार निकाल लिया। लघुत्तम इनका वर्ग किया, तो ये 1600 माइनस 25 1575 आ गया। इसका एलसीएम लिया और फिर वर्गमूल किया, तो ये 3 और 5 जो है ये बाहर आ गया, और √7 एक बार था ये अंदर रह गया। तो 5 दिए 15√7 आ गया, यानी सी बी जो है 5 दिए 15√7 आ गई, यानी 15√7। और इतनी ही जो ऊपर वाली ई सी थी वो आ गई 15√7। तो पूरी जो भुजा है बी ई, वो हमारे पास जो बी ई पूरी है वो 30√7 आ गई, यानी सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद 31 नंबर सम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिशन बुनियाद का आंसर की भी इसी चैनल पर 26 तारीख को उपलब्ध होगी, आपने वो भी ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर इस सम में हमें लिखा हुआ है x² / 4 - y² / 9 के गुणनखंड हैं। तो अब x² है ऊपर, और अगर हम नीचे 4 देखें तो 4 2 का वर्ग है। इसी तरह y² है और 9 3 का वर्ग है। तो ये दोनों जो स्क्वायर में आ गए हैं, x/2 का वर्ग माइनस y/3 का वर्ग। अब इनको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा
एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 3, और जो है दूसरा आ जाएगा एक्स बटा 2 माइनस वाई बटा 3। तो ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा उत्तर है इसका। इसके बाद आगे जो है 32 नंबर सम में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है। तो इनमें जो 0/4 है ये एक परमेय संख्या है, शेष परमेय संख्याएं नहीं है। इसके बाद 33 नंबर सम है, इसमें लिखा हुआ है गणित की परीक्षा में 12 छात्रों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। ये अंक लिखे हुए हैं, इन अंकों का परिसर कितना होगा। तो परिसर के लिए हम जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 5 है इसको माइनस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। इसके बाद 34 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की 3/2 बराबर 8, तो एक्स बराबर है, तो एक्स की हमें यहाँ पर 3/2 लिखा हुआ है, और बराबर में अगर हम 8 का वर्ग 8 का लघुत्तम करें तो ये 8 की पावर 3 आ जाएगी, यानी 8 2 का घन 2 का घन 8 होता है, तो 2 की 3 आ जाएगी। 8 को हम 2 की घन 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3/2 है, तो अब हमने इसको 3/2 बनाने के लिए 2 के साथ ऊपर और 2 के साथ नीचे गुना कर दी। तो ये जो 2 है ये 3/2 हो गया, अब ये भी 2 की पावर 3/2 हो गई। अब 2 को हम आगे लगा कर लिखेंगे इस तरह से, आप देखिएगा किस तरह लिख रहा हूँ मैं, बराबर 2 की पावर 2 गुना में 3/2, मैंने 3/2 बाद में लगा दिया, तो ये x की पावर 3/2 बराबर 2 को अगर मैं 2 बार गुना कर लूँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये 4 की 3/2 आ जाएगी। अब दोनों की पावर 3/2 सेम है, तो जो बेस हैं वो भी सेम होंगे, यानी x बराबर 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा इस सम का। इसके बाद आगे 35 नंबर सम में लिखा है 8735 में x का स्थानीय 7 का स्थानीय मान, तो 7 जो है 100 के स्थान पर है, तो ये 700 बन जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन उत्तर आएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पार्ट 5 भी जल्दी आएगा, आज ही इसका पार्ट 5 भी हम बना देंगे, 50 तक जो सम है पूरे कर देंगे। आपने जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हैं वो भी सारे देखने हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।